बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम इस्लाम से इतना दूर हो गए, तो फिर इसका हमने इस्लाम का क्या लिया और हमने अपना कितना कुछ गवाया, अपना क्या क्या गवाया, वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले देखें हम शादियों में टोटली हिंदुआना रस्में हो रही हैं। मेहंदी, मायों, निकाह, निकाह के ऊपर भी जूता छुपाई, दूध पिलाई और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद उसकी लाइटिंग, उसका जहेज़, उसका गाड़ी, उसकी मेहमानों की ये बारात, मतलब कितना कुछ हमने टेंशन क्रिएट कर ली हमारे अपने लिए। हालांकि इस्लाम तो कहता है कि मस्जिद में निकाह हो, दो औरतें जो हैं वो दुल्हन को दूल्हे के घर छोड़ आएँ, दैट्स इट। ये बारात का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद बेसिकली हम ऑब्वियसली रहे जो इतना अरसा हिंदुओं के साथ इंडिया में, तो ऑब्वियसली वो जो सारे एक उनके रिवाज थे वो हम पे इम्पेक्ट होना शुरू हो गए। फिर बर्थडेज, अब बर्थडे करनी है तो यार बहुत बड़ा, ये भी बच्चा, मतलब बच्चा पैदा हो गया बस आप। हालांकि ये बेटी पैदा होना तो हमारे लिए रहमत होना था, बेटा नेमत होना था। अब हर साल उसकी बर्थडे, उसको बड़े स्कूल में पढ़ाना, उसको ये करना, उसका वो करना, और इसमें कहीं पे दीनी तालीम नहीं आई। अच्छा, फिर कंपैरिजन। अब बंदे को दूसरे बंदे से हसद करना है। हसद करते करते वो चीज़ें आपने घर में इकट्ठी कर ली, वो चीज़ें गाड़ी में इकट्ठी कर ली, वो गाड़ियाँ ले ली, वो चीज़ें ले ली जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। इतने बड़े बड़े सोफ़े होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल उसके अंदर हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस सारी चीज़ों से मतलब अपना टोटल लाइफस्टाइल अगर हम देखें ना, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत ही नहीं है। उसमें से तकरीबन 80% तो लाजमी वो हैं। एक मिसवाक से भी तो ब्रश हो सकता है ना। ओके, टूथ ब्रश इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बदतमीज़ी है, ये फिर नस्लों में ट्रांसफ़र हुई। नस्लों में ट्रांसफ़र होने से क्या हुआ, अब बच्चे भी वो सारे काम कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। शीशा पी रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। सिगरेटें पी रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। बोतलें पी रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। फास्ट फूड खा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। फजूल दोस्तों के साथ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये इतनी गंद हो गया ना माशरे में, इतना गंद हो गया, इतना गंद हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसका मतलब, और इसका एक प्रॉपर प्रचार भी। अब एक बच्चे को उसके जहन में है कि मैंने जब अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना ना, तो आईफल टावर पे जाऊंगा तो देन प्रपोजल कोई बड़ी कोई शय कोई है। अच्छा जी, इसी तरह शादी करनी है ना तो मुझे 1 करोड़ लगाना है, सारे लोगों को दिखाना है कि यार ये इस तरह से होती है शादी। इसी तरह मतलब ये तो इतना गंद 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 गंद। अच्छा, फिर हमने इस सब को अपना के लिया क्या? अब आईफल टावर के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, प्रपोजल के पैसे कर रहे हैं, जहाज़ पे जाना है, टिकटों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसको सरप्राइज़ देना है कि वो उस वक्त ही उधर पहुँचे, मैं भी उधर पहुँचूँ, इतना इतनी प्लानिंग। और इसके लिया कि आपने कि अल्लाह ताला को ही नाराज़ कर दिया। तो कंप्रोमाइज़ कितना बड़ा किया, कितनी छोटी सी चीज़ पे, और कितनी देर का प्रपोज़ल दिया, और कितना आपको एक खुशी हो गई, और फिर कितनी देर आपके वो शादी चली, बिकॉज आपने एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ा दिया ना कि यूं से एक्साइट करते हो, यूं करते हो। तो फिर ऑब्वियसली उसके बाद वो उसने उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना है ना। अब प्रपोज जिसने आईफल टावर पे किया, तो अगर वो हनीमून नियाग्रा फॉल्स पे नहीं मनाएगा तो फिर तो उसकी ज़िंदगी अजाब है ना, क्योंकि आपने उसकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ा दी। दीन को तो एक्साइटमेंट आपने बनाया ही नहीं। प्रपोज करते, कहते कि भाई एक आयत सुनाता हूँ, कुरान पाक की निकाह की सूरतें सुनाता हूँ, या हदीस सुनाता हूँ, या कोई बात बताता हूँ, देन पता लगता है ना कि यार ये। तो हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे हमें ये तागूती निज़ाम बीट करके रखा हुआ है। इसने इंसान को जानवर बना दिया है। हर जगह पे ऑफिसेज में हसद कर रहे हैं एक दूसरे से। हालांकि मुझे तो खुशी होनी चाहिए कि अगर कोई मेरा भाई ज़्यादा कमा रहा है या खुशहाल है या कुछ, मुझे उसको देख के भी खुशी होनी चाहिए कि यार हाँ लेवल है इसका, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना खुशहाल बनाया। और इसी तरह, और अगर कोई भाई तकलीफ़ में हो तो हमें सोचना चाहिए यार ये क्यों तकलीफ़ में है, हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी की प्रमोशन हो रही है तो हमें तकलीफ़ हो रही है, कि कोई लड़की आ रही है तो ऑब्वियसली ऑफिसेज में ये एक बड़ा, एक बहुत बहुत आजकल है, मानो या ना मानो, बट एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। अब लड़की आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके सारे काम
इवन खुद लोग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, जब खुद कर रहे होते हैं तब उन्हें पता नहीं लगता कि मैं लड़की के काम ऐसे ऐसे करूँ, और जब कोई और बॉस वगैरह जब कुछ उस पर इनायात ज़्यादा कर रहा होता है तो देन तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिस्टम ने ना एंटेंगल कर करके हमें इस लेवल पे पहुंचा दिया कि अब ऑब्वियसली इट हैज़ बिकम अ कस्टम, और इससे हमारा जान छुड़वाना यूँ मसला आसान है, इतना आसान है। मेरी बेटी है, मेरी मर्ज़ी, शादी चाहे सादगी से करूँ, जिस तरह से करूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मेरा बेटा है, जैसे मर्ज़ी शादी करूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मेरा बेटा है, मैं उसकी बर्थडे नहीं मना रहा, तुम्हें मेरे से ज़्यादा प्यार है उससे, तुम्हें प्यार है तो तुम मना लो, दैट्स इट। इसी तरह अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय अगर कोई दाई है सही, इतनी उसका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो मुझे बेपर्दगी नहीं चाहिए, मैं उसी से डिलीवरी करा लेता हूँ, दैट्स इट। हाँ, डॉक्टरनी भी साथ खड़ी हो, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि आई कैन आल्सो अफोर्ड अ डॉक्टरनी एज वेल, मैं बट डॉक्टरनी ही खड़ी हो। तो दीज आर द थिंग्स को जो हम बड़ा इजीली कर सकते हैं, और शैतान के सिस्टम को अगर बीट करें। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी बेटी का निकाह किया मस्जिद में, कितनी देर लगी, सब सब आसान हो गया ना कर्जा लिया, ना कोई और, ना किसी, और कितना गंद कर देते हैं कि बेसिकली हम वो ट्रेंड सेट कर देते हैं। अब मैंने बर्थडे मनाई अपने बेटे की, तो ये नहीं है कि सिर्फ मनाने को तो कोई भी मना सकता है, लेकिन ये बेसिकली ये जो ट्रेंड सेट कर देता है कि दूसरे को नीचा दिखाना है। अब ऑब्वियसली मैंने जब 1 2 3 लाख रुपए की बर्थडे मनाई, तो दूसरा तो कहेगा ना कि यार मैं भी अब 4 लाख की मनाऊँ, मैं भी अब 6 लाख की मनाऊँ, उसने उससे आगे बढ़ना। और अगर मैं सादगी में कहीं पे गया या सादगी में आगे बढ़ा, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड भी सेट हो जाएगा ना कि यार इसने डिप्टी कमिश्नर होते हुए या इसने इतना बड़ा सेलिब्रिटी होते हुए इतनी सादगी से मनाई है, तो दो कितना बड़ा एक इम्पैक्ट